अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। नवाब शाह जफरुल्लाह खान मोटरवे पुलिस सकरन सेक्टर की नाअहली कौमी शाहराह दौलतपुर बाईपास पर हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों की जानिब से बीच रोड पर गाड़ियों को रोककर चालान करने की वजह से पीछे से आने वाला ट्रॉलर खड़े ट्रॉलर से टकरा गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद ड्राइवरों का मोटरवे पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। ड्राइवरों का कहना था कि मोटरवे पुलिस की नाअहली के बाद आए रोज हादसा होते रहते हैं। मोटरवे पुलिस चालान देने के लिए गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया मुख्तस करे ताकि हादसा ना हो। मोटरवे पुलिस सकरन सेक्टर की नाअहली कौमी शाहराह दौलतपुर बाईपास पर हादसा, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियों की जानिब से बीच रोड पर गाड़ियों को रोककर चालान करने की वजह से पीछे से आने वाले ट्रॉलर खड़े ट्रॉलर से टकरा गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे के बाद ड्राइवरों का मोटरवे पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। ड्राइवरों का कहना था कि मोटरवे पुलिस की नाअहली के बाइस आए रोज हादसा होते रहते हैं। मोटरवे पुलिस चालान देने के लिए गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया मुख्तस करे ताकि हादसा ना हो। सियालकोट डिविजनल ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज के लिए इंतजामिया मुतहरिक। पाबंदी के बावजूद शहर में खुलने 6 होटल समेत 8 कारोबारी मराकज़ समेत इतवार बाजार इमाम साहब को भी सील कर दिया गया। इसी तरह डस्का में एक स्कूल समेत 11 कारोबारी मराकज़ सील किए गया और 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। याद रहे, जुमे से अब तक 108 कारोबारी मराकज़ को सील किया गया है और हुकूमती हिदायत के खिलाफ वर्जी पर 52 अफराद गिरफ्तार हुए और 5,08,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। देरी असना असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के ज़ेरे निगरानी लोहाई बाजार में स्मोक लॉकडाउन के दौरान ताजिर ने मज़ाहमत की और असलहा निकाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि स्वीट शॉप्स को इजाज़त है, लेकिन तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई पर ताजिर ने धमकियाँ और दुश्मनाम तराजी की। एसएचओ थाना कोतवाली शहबाज अहमद ने कार्रवाई करते हुए ताजिर से असलहा बरामद कर लिया और बताया हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नुमाइंदा अप न्यूज़ फैसल असलम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक रावंड पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मोहम्मद मोहसिन, दानियाल और साहिल हुसैन शामिल हैं। मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद वारदातों में मतलूब थे। मुल्ज़मान गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते और फरार हो जाते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से छीनी गई 1 अदद मोटरसाइकिल, 15 अदद डब्बा बंद मोबाइल और 1000 रुपये बरामद। मुल्ज़मान को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया और शनाख्त परेड पी जेल भेज दिया गया। मुल्ज़मान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असलहा, 2 पिस्टल और गोलियां भी बरामद। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएचओ रायमंड तैमूर अब्बास। मुल्ज़मान को मज़ीद तहकीकात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। डकैत और चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एसएसपी सदर सिद्रा खान। फैसलाबाद में बाज़ इलाकों में मार्केटें खुलने का मामला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर फैसलाबाद के इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन कमिश्नर, सीपीओ, डिप्टी कमिश्नर के बाजारों और मार्केटों के दौरे। इंतजामिया और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 8 बाजार मुकम्मल बंद। बाज़ इलाकों में खोली गई मार्केटों को बंद करा दिया गया। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला स्मोक में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला शहरियों, ताजे बरादरी और हर तबके को स्मोक से निमटने के लिए हुकूमत की साथ देना है। मोहसिन नकवी। डॉक्टर जावेद खान, ब्यूरो चीफ अप न्यूज़ फैसलाबाद। नारंग मंडी SHO थाना नारंग राना सज्जाद अकबर की टीम की कार्रवाई। 2500 ग्राम मंशियात और 10 बोतल इम्पोर्टेड 69,500 नकदी और 5,000 मोबाइल बरामद। हमारे नुमाइंदे जुबैर अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मुरवत की ज़ेरे हिदायत और DSP सर्कल मुरीद के मलिक ताहिर सिद्दीक की ज़ेरे निगरानी SHO थाना नारंग राना सज्जाद अकबर की टीम से सब इंस्पेक्टर शफकत महमूद और ASI मोहम्मद लतीफ़ भट्टी ने दौरान नाकाबंदी मुख्तलिफ मकामात से रज़ाक मसीह से 2500 ग्राम मनशियात और शफकत अली से 10 बोतल इम्पोर्टेड शराब और फरोख्त से हासिल हुई हज़ारों
रुपए नकदी और 5 मोबाइल बरामद किए। इस मौके पर SHO राना सज्जाद अकबर का यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि नारंग मंडी को मनशियात से पाक करना मेरा वलीन मिशन है और इंशाअल्लाह मैं नारंग मंडी को मनशियात फ्री जोन बनाकर दम लूंगा। काना साहब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 1148 सिख यात्रियों का पहला जत्था गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंच गया। भारतीय सिख यात्रियों का गुरुद्वारा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस बैंड ने यात्रियों को सलामी पेश की। मतरुक के वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब सिख यात्रियों को हार पहनाए गए। ननकाना साहब यात्रियों को गुरुद्वारा पहुंचने पर मिठाई भी खिलाई गई। बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगे। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। जवाब डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन के तकरीबात का दूसरा रोज। अंदरून और बैरून ममालिक से हजारों सिख यात्री तकरीबात में शरीक। भारत से 2900 सिख यात्री में तकरीबात में शरीक हैं। भारतीय सिख यात्री आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के लिए फारूकाबाद जाएंगे। सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा की यात्रा के बाद वापस ननकाना साहब आएंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात 27 नवम्बर तक जारी रहेंगी। सिख यात्री 28 नवंबर को वापस लाहौर रवाना हो जाएंगे। साहब जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज दूसरा रोज है। सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में दुनिया भर में सिख यात्रियों ने शिरकत की। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक महाराज के जन्मदिन की तकरीबात का बाकायदा आगाज अखंड पाठ के रस्म से हुआ। जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शरीक हैं, ख़ुसूसन इंडिया, बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से, जो कि मरकजी गुरुद्वारा जन्म स्थान के साथ साथ ननकाना साहब में मौजूद बाकी 6 गुरुद्वारों की यात्रा कर रहे हैं और अपने मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ हैं। आज सिख यात्री गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद जाएंगे, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले यात्रियों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी और रिहाइश के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा शहरी दिफा, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमा जात हिमा वक्त अपने फराइज की अदायगी के लिए मौजूद हैं। सिख यात्री सच्चा सौदा से शाम वापस गुरुद्वारा ननकाना साहब पहुँच कर 27 नवंबर को सुबह नगर कीर्तन में शरीक होंगे। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। साबिक वफाकी वजीर सनत और पैदावार मखदूम ज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद के साबिक MPA मखदूम ज़ादा सैयद उस्मान महमूद के हमरा लियाकतपुर आमद, जहां उन्होंने यूनियन काउंसिल रंदान और कोटला नवाब के साबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और यूनियन काउंसिल रंदान और कोटला नवाब के सरकर्दा शख्सियात के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने आइंदा इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत और तबादला ख्याल किया। मीटिंग में साबिक MPA सरदार गजनफर अली खान नंगा, काजी सिराज अहमद, सरदार अख्तर सईद खान धक्कर, रैस यासिर खान विरिंद, जाम आशिक हुसैन, जाम सैफुल्ला, मोहम्मद अकरम परमार, सैयद अजहर शाह, रैस अदनान अहमद, मलिक मंजूर अहमद, आलमगीर खान गुज्जर, मलिक मुजफ्फर मुश्ताक नाइक, जाम अब्दुल हमीद, सरदार गुलाम मुर्तजा दर्ग, सेठ मलिक अला बचाया, मलिक साजिद हुसैन एडवोकेट, मलिक मुख्तार अहमद एडवोकेट, महबूब खान रिंद, सैयद अब्दुल गफ्फार शाह, जाम जावेद लाड, मुनीर खान डाहर और राव सलाम शहजाद, साजिद हुसैन अराई समेत लोगों की कसीर तादाद की शिरकत। मीटिंग के अख्ताम पर काबरीन के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा कि 8 फरवरी का सूरज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत लेकर तुलू होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल करेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी से। साबिक MNA और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए निजकारी मखदूम सैयद मुस्तफ़ा महमूद के मुमताज़ मार्की रहीम यार खान आमद, जहां उन्होंने रहीम यार खान की मारूफ कारोबारी शख्सियत साबिक वाइस चेयरमैन रसूलपुर चौधरी मोहम्मद हसन अराई की साहबजादी की तकरीब रुखसती में शिरकत की। दुल्हा दुल्हन और उनके ख़ानदान की सलामती और कामरानी के लिए मखदूम ज़ादा सैयद मुस्तफ़ा ने दुआ कराई। इस मौके पर साबिक MPA सरदार रैस नबील अहमद, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद शफीक ऑफ चन्नाब ग्रुप, ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर रहमान खान गोपाल, मियाँ मसूद सादिक, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम, मलिक साजिद महमूद चौधरी, तारिक जावेद और जाम अव्वल खान अनड़, राव अब्दुल जब्बार समेत सियासी और समाजी
शहर की कारोबारी शख्सियात व मुअज़्ज़िज़ीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मेहरान अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बखर और सिराजिया वेलफेयर के ताउन से 16 इज्तिमाई शादियों का इलाका थाना जंडावाला में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में DPO बखर ने शिरकत की और गरीब मुस्तहिक मुफलिस नादार वालिदैन जो अपनी बेटियों की गुर्बत की वजह से जहेज़ और वलीमा का एहतमाम न कर सकते थे, तो पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बखर और सिराजिया वेलफेयर फाउंडेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी बखर के ताउन से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद के हमरा इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ असमतुल्ला SI SHO जंडावाला उस्मान सुल्तान SHO सलीमुल्लाह खान थाना हयात खान शहीद चांदनी चौक SHO कलोलकोट अजहर जावेद बाजवा और मुतादिद पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO बखर मोहम्मद नवीद ने बेटियों दुल्हनों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा और उन्हें सलामी भी दी। खुशी के लम्हात में शरीक होकर और नौबिहाते जोड़ों को शादी के हसीन बंधन में बंधने पर मुबारकबाद भी दी। मेहरान अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने शहर में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए मास्क लगाओ सेहत बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने झांग चौक पर शहरियों में बाकायदा फेस मास्क फ्री तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के नाम हिदायत देते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी एयर क्वालिटी इंडेक्स के हसास तरीन अजला में बखर भी शामिल हो गया है, इसलिए जरूरी है कि तमाम शहरी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े और घरों से निकलने से पहले फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। डेरा गाजी खान DPO डेरा गाजी खान अहमद महिउद्दीन की थाना धरामा में खुली कचहरी। दौरान खुली कचहरी साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत, साइलिन की मुकम्मल दादरसी और उन्हें फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। अवाम उन्नास के मसाइल इंतहाई तवज्जो से सुनकर उनकी दरख्वास्तों पर खसूसी अहकामात जारी किए। DPO ने कहा कि खुली कचहरी मुनाकिद करने का मकसद अवाम उन्नास के मसाइल बराह रास्त सुनकर फौरी हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खुली कचहरी में ताजरान, सहाफ़ियान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और अवाम उन्नास ने भरपूर शिरकत की। DPO अहमद महिउद्दीन ने अवाम उन्नास के मसाइल इंतहाई तवज्जो और हमदर्दी से सुने। DPO ने अवाम उन्नास से कहा कि मैं दूर दराज के अवाम उन्नास के मसाइल बराह रास्त सुनने के लिए आया हूँ, ताकि आपके मसाइल सुनकर आपको घर बैठे इंसाफ फरहम किया जाए। DPO अहमद महिउद्दीन ने SHOs को हिदायत दी कि थाने में आने वाले साइलिन के मसाइल कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए फौरी हल किए जाएँ। अवाम उन्नास के मसाइल हल करने के लिए खुद जाकर खुली कचहरी लगाता रहूंगा, ताकि अवाम उन्नास को घर बैठे इंसाफ मिल सके। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दफ्तर DPO डेरा गाजी खान। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान मुआविया की रिपोर्ट के मुताबिक सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात उनके जाह पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में जारी हैं। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से हज़ारों सिख यात्री शरीक हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तकरीबात में शरीक 2400 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आज सुबह गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद गए और शाम को वापस गुरुद्वारा जन्म स्थान आ गए, जहां वो कल उनकी तकरीबात के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत ननकाना साहब शहर में वाक़या 7 गुरुद्वारों की यात्रा भी की और वहां अपनी मजहबी रस्मात अदा की। सिख यात्रियों के लिए गुरुद्वारा जन्म स्थान में क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जिस पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हफीजुर रहमान मुआविया, अप न्यूज़ ननकाना साहब। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अप न्यूज़।